नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको गॉल ब्लैडर पॉलिप के बारे में जानकारी दूंगा कि ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या है, क्या कारण होता है और सबसे आखिरी में और सबसे इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मैं गॉल ब्लैडर पॉलिप की बताऊंगा। और ये जो मेडिसिन है लगभग मैंने 4-5 साल अपने पेशेंट्स को दी है, अलग अलग मेडिसिन। फिर मुझे पता चला कि इन मेडिसिन से गॉल ब्लैडर पॉलिप जो है वो ठीक होता है। वही मेडिसिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस भी है मेरा और आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर पॉलिप निकला है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और गॉल ब्लैडर पॉलिप है, तो ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आपको नॉलेज बहुत बढ़िया मिलेगी। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हैं। अगर आपको गॉल ब्लैडर पॉलिप की प्रॉब्लम है तो आपने ये मेडिसिन अगर ली है तो इसके कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, यूट्यूब पर इसी वीडियो के नीचे मैसेज सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक बाद में आके ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं, कब तक आपने ये मेडिसिन ली है और कैसे आपको रिजल्ट्स मिले हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज का टॉपिक है गॉल ब्लैडर पॉलिप। मोस्टली दोस्तों म्यूकस मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन होती है, खासकर हमारे शरीर के अंदर होती है, नाक के अंदर होती है, मुंह में होती है और हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये मेम्ब्रेन होती है। ये हमारे शरीर को कीटाणु जीवाणु से बचाती है। ये एक लेयर है जो कि प्रोटेक्शन देती है हमारे शरीर के अंगों को। तो इसी लेयर में अगर ओवर ग्रोथ हो जाता है, अगर वो लेयर जो है वो नॉर्मल ऐसा इस लाइन में रहता है, लेकिन अगर वो ओवर ग्रोथ हो जाता है, वो बढ़ जाता है, वो एक गांठ के तौर पे बड़ा हो जाता है और लटक सा जाता है, इस कंडीशन को हम पॉलिप बोलते हैं। और अगर ये कंडीशन गॉल ब्लैडर में हो तो हम इसे गॉल ब्लैडर पॉलिप बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर में एक गांठ सी, एक पॉलिप सा लटक जाता है। ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें कोई भी लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको थोड़ी राहत भी देगी, गॉल ब्लैडर पॉलिप ज़्यादातर एक कोलेस्ट्रॉल का गठान होता है। कोलेस्ट्रॉल भरा रहता है उसमें उसमें जो है वो मोस्टली कोलेस्ट्रॉल, अगर आप हिंदी में समझे तो इसमें तेल भरा रहता है, चर्बी भरी रहती है और ये कोलेस्ट्रॉल की गांठ रहती है। ज़्यादातर 90% केसेस में, सिर्फ 5% केसेस में ये पॉलिप होता है जिसको हम ट्रू गॉल ब्लैडर पॉलिप बोलते हैं। तो मोस्टली ये स्यूडो गॉल ब्लैडर पॉलिप होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल भरा रहता है, कोलेस्ट्रॉल की गांठ होती है। तो आपको अगर गॉल ब्लैडर पॉलिप सोनोग्राफी में आया है तो 90% चांस है कि इसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल हो और कुछ ना हो और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और सिर्फ 10% चांस है, उसमें भी इन्फ्लामेशन के कारण भी होता है। अगर गॉल ब्लैडर में सूजन है तो वहाँ पर भी सूजन के कारण भी पॉलिप जैसा ये दिखता है। लेकिन लगभग 5 to 6% चांस है कि ये ट्रू पॉलिप हो। और जब ट्रू पॉलिप होता है तो आपको ये देखना होता है कि इसका साइज़ कितना है। अगर साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर से साइज़ गॉल ब्लैडर पॉलिप का ज़्यादा है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और जांच करानी पड़ेगी प्रॉपर, और उसके बाद डॉक्टर जैसा बोलेंगे वैसा करना होगा। लेकिन 95% केसेस में, 90 to 95% केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, ये बेनाइन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर ये कोलेस्ट्रॉल की गांठ है और कुछ नहीं है। अगर इसका जो साइज़ है वो 1 सेंटीमीटर से कम है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक डॉक्टर को दिखा लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ वो यूज़ कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छे और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स
मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिन है गॉल ब्लैडर पॉलिप के लिए वो है थूज़ा। दोस्तों थूज़ा जैसा कि आप जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन थूज़ा किसी भी तरह के ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो हर तरह के पॉलिप के लिए चाहे वो नेज़ल पॉलिप हो या चाहे वो गॉल ब्लैडर पॉलिप हो, ये सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है। ओवर ग्रोथ को ये कम करती है, जो सूजन है उसे ये कम करती है, जो बाहर निकल गया पेडेंकुलेटेड पॉलिप है उसे ये ठीक करती है। तो ये ओवर ग्रोथ को कम करती है। और किसी भी तरह की गांठ हो शरीर में तो थूज़ा का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। थूज़ा आप 200 CH पोटेंसी में 200 पोटेंसी में गॉल ब्लैडर पॉलिप में 2 बूंद सुबह सुबह पिएं। दूसरी मेडिसिन इसमें कैलकेरिया कार्प है। दोस्तों कैलकेरिया कार्प सबके लिए नहीं है। अगर आप मोटे हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, तो कैलकेरिया और साथ में आपको गॉल ब्लैडर पॉलिप की भी प्रॉब्लम है, तो आपके लिए कैलकेरिया कार्प बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मैंने ऐसा देखा है, ऐसा पाया है कि फीमेल्स में और मेल्स में जिनको हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम होती है, जिनका वज़न ज़्यादा रहता है, जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है, समझ में आ जाता है वो देखते ही, और उन्हें अगर गॉल ब्लैडर पॉलिप की प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को गॉल ब्लैडर पॉलिप की समस्या मैंने देखी है, तो उन लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। तो कैलकेरिया कार्ब आप 200 CH पोटेंसी में 200 पोटेंसी में 2 बूंद शाम को पिए। 2 बूंद डायरेक्टली टंग में आपको डालना है शाम को। तीसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तीसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लो। दोस्तों ये एक बायोकेमिक साल्ट है जो ओवर ग्रोथ को ठीक करती है। कहीं भी ट्यूमर हो, कहीं भी ओवर ग्रोथ हो, कहीं भी गठान हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और पॉलिप को ये ठीक करती है। तो कैलकेरिया फ्लोर आप 6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह चूसें, 6 गोली दोपहर में चूसें और 6 गोली शाम को चूसें। इसके अलावा आपको 2 ट्राइचुरेशन टैबलेट और यूज़ करनी है, एक कोलेस्ट्रोडिनम 6x और दूसरी फेल्ट्यूरी 6x। ये दोनों ही दवा कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करती हैं, खासकर जो कोलेस्ट्रॉल की गठानें होती हैं गॉल ब्लैडर में, जिसको हम स्यूडो गॉल ब्लैडर पॉलिप बोलते हैं, जो 95% पेशेंट को यही 90 to 95% पेशेंट को यही होता है। तो उसके लिए आपको कोलेस्ट्रोडिनम 6x और फेल्ट्यूरी 6x लेनी होगी। ये उस तरह की गठान को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। और अगर आपको पॉलिप के साथ गॉल ब्लैडर स्टोन की भी प्रॉब्लम है, उसमें भी ये बहुत आराम देती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो कोलेस्ट्रोडिनम 6x आप 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम को चूसें। और फेल्ट्यूरी आप 6x पोटेंसी में 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में और 2 गोली शाम को चूसें। सभी दवाओं में 10-15 मिनट का अंतर आप ज़रूर दीजिएगा और सभी मेडिसिन बिल्कुल टाइम से लीजिएगा। आप ये मेडिसिन सिर्फ 1 महीने लीजिए, फिर से आप सोनोग्राफी करा के देखें। अगर कम होता है तो मेडिसिन कंटिन्यू करें 3 से 4 महीने तक, और ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम 1 महीने में भी ठीक हो जाए। अगर कम नहीं होता तो फिर आप तुरंत एक अच्छे सर्जन को दिखाएं और देखें कि ये क्या है। अगर आपका गॉल ब्लैडर पॉलिप 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप तुरंत एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अपने आसपास कोई अच्छे हॉस्पिटल में जाके दिखाएं। लेकिन अगर आपका गॉल ब्लैडर पॉलिप 1 सेंटीमीटर से कम है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोस्टली जो है वो कोलेस्ट्रॉल पॉलिप या स्यूडो पॉलिप हो सकता है और बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। तो ज़रूर ये मेडिसिन आप लीजिएगा। गॉल ब्लैडर पॉलिप के लिए मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही असरकारक, असरदायक है। आप ज़रूर लेके देखिएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दीजिए। और दोस्तों ये सभी मेडिसिन आपको विलियम बोरिक मटेरियल मेडिका में लिखी हुई मिल जाएंगी। मैंने उसी के रेफरेंस को देखते हुए आपको मेडिसिन बताई है और साथ में मेरा एक्सपीरियंस भी है। ये मेडिसिन मैंने बहुत सारे पेशेंट को दी है और गॉल ब्लैडर पॉलिप लगभग 50 to 55% पेशेंट का ठीक भी हो गया है इस मेडिसिन से। तो इफ़ेक्टिव और अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है ये। ज़रूर आप विलियम बोरिक मटेरियल मेडिका में पढ़िएगा। और अगर आपको गॉल ब्लैडर पॉलिप है तो अपने आसपास होम्योपैथिक
क्लिनिक में जाके ज़रूर दिखाइएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिखी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।